मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 लेक्चर दिया। काइनेमेटिक्स का पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 लेक्चर दे चुका। आज चौथे लेक्चर में मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं रटाया था आप लोग को पिछले लेक्चर से, मैं बोलता रहा बार बार कि जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है ना। तो मेरा बोलने का तरीका था कि जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का ही वेलोसिटी, उधर का ही क्या चीज़, एक्सेलरेशन। तो उसके लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में हम लोग फार्मूला सब पढ़े डिफरेंट। तो उसी सब के एप्लीकेशन से आगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करने चले। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। फर्स्ट केस पढ़ने चले हैं, अप द प्लेन, अप द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। यह इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। और इस पॉइंट से कहीं से भी हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर, लेकिन हम लोग ले रहे हैं यार, तो यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग ओरिजिन मानेंगे। और यू स्पीड से थीटा एंगल पर बॉडी को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है इस इंक्लाइन प्लेन पर। इसको इस तरह इसका पाथ दिखाया गया। ओ से यह इसका क्या है, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ए पॉइंट और यह बी पॉइंट। यह पॉइंट ऑफ अराइवल था, यह डिपार्चर पॉइंट। मेरा बच्चा, यहाँ पर जिस प्लेन पर बॉडी क्या है, पार्टिकल गिर रहा है ना, इस लाइन को मिला दीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, है ना। और इसको हम लोग अपने मन से क्या है, एक्स एक्सिस मानते हैं। मिलाना क्या है, तो इंक्लाइन प्लेन है ही बच्चों, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, और इसी प्लेन पर गिर रहा है और इसको मिला दिया। इसको एक्स एक्सिस लेने की परिपाटी रखेंगे, जिस है ना प्लेन पर बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो अब इस पर नॉर्मल जो खींचे वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल सकते हैं। और यह थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ और अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, और यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर देख लो बच्चों कि इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर इस डायरेक्शन का कंपोनेंट यू साइन थीटा, यू एक्स और यू वाई, इधर यू एक्स यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है मेरा बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड जी, है ना। और अब इसको अलोंग दी एक्स वाला के डायरेक्शन में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, चले रिजॉल्व करने चले। यह और एक इस डायरेक्शन में यह एंगल अल्फा, यह 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा, यह जी कॉस अल्फा होगा मेरा बच्चा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, जी साइन अल्फा। और एक्स इसको लिए एक्सेलरेशन इधर है, मोशन इधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ए एक्स बराबर क्या बोला जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा। और ए वाई बराबर क्या होगा, इस डायरेक्शन को प्लस वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और इधर एक्सेलरेशन है तो माइनस जी कॉस अल्फा। इतना काम हम लोग कर लिए, यू एक्स यू वाई ए एक्स और ए वाई। अब इसमें पहले टाइम ऑफ है ना फ्लाइट की बात कर ले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से डिपार्चर पॉइंट, यह जो ओ पॉइंट लिए रहे थे, ओ से बी तक जो स्ट्राइक पॉइंट ऑफ स्ट्राइक चाहे पॉइंट है ना, अराइवल पॉइंट बोले, उसके बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहें।
तो यह जो यहाँ पर का कोऑर्डिनेट्स क्या 0 0 लेंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या लिया जाएगा मेरा बच्चा r और 0, मतलब y कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएगा, y का वैल्यू इसी लेवल पर x एक्सिस पर ही बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है एक तरह से। तो क्या होगा फ्रॉम y बराबर यू वाई इंटू क्या चीज़ t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर है। इस तरह का फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज किए हैं मेरे बच्चों। अब y क्या हो गया, फॉर t बराबर टी एफ बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, शुरू से लिखते आ रहे हैं हम लोग टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। y बराबर 0 और यू वाई ए वाई पहले से प्राप्त है बच्चों, तो क्या होगा देयरफॉर y के जगह 0, यू वाई के जगह u साइन थीटा इंटू टी एफ और हाफ ए वाई के जगह मेरा बच्चा दिस मच माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी एफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो टी एफ बराबर क्या होगा 2u साइन थीटा मेरा बच्चा और बाई जी कॉस अल्फा। इसको लिखने का तरीका सिखाए हुए पहले भी 2u बाई मोड ए वाई जो माइनस जी कॉस अल्फा था उसका मोड क्या चीज़, तो जी कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल गया मेरा बच्चा। अब इस केस में रेंज निकालना मेरा, तो बच्चों अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लिए। अब इस केस में यह हमारा क्या है, पहले कैपिटल एच लिखते थे, यहाँ वाई मैक्स लिख दें, है ना। तो कितना फ्रॉम y बराबर इस डायरेक्शन में, है ना, यहाँ वी वाई और यह वी एक्स लिखा जाएगा और इस पॉइंट पर मैक्सिमम के लिए वी वाई बराबर क्या चीज़ 0 बोला जाएगा, है ना। तो किस फार्मूला से मेरे बच्चों, फ्रॉम वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई फॉर y बराबर y मैक्स वी वाई बराबर 0 और यू वाई सब पहले से पता है यू वाई ए वाई, तो 0 बराबर यू वाई के जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू वाई के जगह यू साइन थीटा तो यू वाई स्क्वायर लिखा और माइनस 2g, है ना, साइन अल्फा ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन, सॉरी यह जी कॉस अल्फ़ा है मेरा बच्चा, तो जी कॉस अल्फ़ा माइनस जी कॉस अल्फ़ा तो माइनस आया आई इंटू वाई मैक्स। तो वाई मैक्स बराबर क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g साइन अल्फ़ा, इसको भी यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस मोड ऑफ ए वाई लिखा जा सकता है मेरा बच्चा। तो वाई मैक्स निकल गया। अब हम लोग रेंज निकालने की बात करेंगे, दिस मच ओ बी बराबर व्हाट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर दें बच्चों, फिर से देखो रेंज निकालने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, हमको ये डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हुआ, यह u और यह एंगल थीटा और यह अल्फ़ा, तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी हुआ वह u cos थीटा प्लस अल्फ़ा मेरा बच्चा। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है बराबर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देंगे तो हमको क्या है, यह सी पॉइंट लिख दे तो ओ सी हम लोग को मिल जाएगा। और जब ओ सी मिल गया तो ओ बी निकल जाएगा। तो रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी एफ प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी एफ स्क्वायर। यू एक्स ए एक्स पता है, टी एफ पता है, पुट कर देंगे तब भी रेंज निकल जाएगा। लेकिन रेंज का निकालने का सबसे आसान तरीका यही फ्रॉम फिगर, एक मिनट इसको मिटा ले बच्चों और तब आगे बात करें। यहाँ ध्यान देना बच्चों, हम ओ सी निकालने जा रहे हैं। तो ओ हमने आपको पॉइंट रटा है, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का ही वेलोसिटी, उधर का एक्सेलेरेशन। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, एक्सेलेरेशन इधर है वर्टिकली डाउन, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं। तो इधर का ओ सी बराबर क्या होगा, फ्रॉम फिगर ओ सी बराबर यू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, उस डायरेक्शन का वेलोसिटी यह हो गया बच्चों कंपोनेंट, आई इंटू क्या चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा
और टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह जस्ट अभी लिखा ले थे, क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, यह है ना, OC निकल गया मेरा बच्चा। अब यहाँ तुमको चाहिए दिस डिस्टेंस, अगेन कॉस अल्फ़ा बराबर, देख लो बच्चों, OC बाई OB, तो OB बराबर OC बाई कॉस अल्फ़ा, और OC जस्ट निकाले, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर ले, 2u स्क्वायर है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा तो जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यार आपका OB जो है सो रेंज है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या मिला मेरा बच्चा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर ले हम, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और उस फॉर्म में हम लोग इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देख लो बच्चों, इसी पर मैं लिखते जा रहा हूँ, एज साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना, साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह क्या हो गया मेरा बच्चा, थीटा, और बी के जगह थीटा प्लस अल्फ़ा, अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस थीटा और माइनस अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट में लिखते तो माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा लिखते, इस तरह लिख दिए। कितना होगा मेरा बच्चा, साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा, और यह माइन थीटा थीटा कैंसिल माइनस, तो साइन माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस साइन अल्फ़ा। तो रेंज का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये भी बोला जाएगा, यू स्क्वायर मेरा बच्चा देख लो, यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग दिस मच, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई क्या चीज़, जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, सारा बच्चा इसको देख लो ठीक ठाक से, और तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में क्या है, रेंज मैक्सिमम का केस। एक तो कैलकुलस के हिसाब से फॉर आर मैक्स डी आर बाई डी थीटा बराबर 0, उससे इक्वेट करके निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर अल्फ़ा इज़ फिक्स्ड, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है अल्फ़ा फिक्स्ड, वेरिएबल कौन है तो थीटा वाला, तो ये जो मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये सिंपल गई, इसको डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो फॉर आर मैक्स एक कंडीशन यह हो गया, है ना, अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं अगेन हेयर फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, कितने डिग्री के लिए बच्चों, साइन 90 डिग्री, तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर कितना 90 डिग्री, और थीटा बराबर 45, 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस अल्फ़ा बाई 2 दिस मच, इसको थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखा जा सकता है मेरा बच्चा। और तो अब रेंज मैक्सिमम का इसमें बात करें तो क्या होगा, देयरफॉर आर मैक्स बराबर यह 1 हो गया, तो क्या लिखोगे यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फ़ा, और नीचे बच्चों जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अभी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को बेसिक मैथमेटिक्स लगाते रहते हैं हर हमेशा, ट्रिग्नोमेट्री से, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा और जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा कैंसिल होगा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा, तो आर मैक्स बराबर क्या निकल कर आया मेरा बच्चा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये एकदम रेडीमेड याद रहना चाहिए डायरेक्ट कि आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 बाई यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला निकल गया। यह अप द प्लेन का केस है मेरा बच्चा, क्लियर।
तो इस तरह की बात करेंगे। यहाँ का वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से क्या होगा, टकराएगा। उसके लिए वी एक्स निकाल लेना है, वी वाई निकाल लेना है, तो रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। और निकालने का फार्मूला मिला हुआ है मेरा बच्चा, वी एक्स बराबर थोड़ा सा वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टी के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना चाहे, और वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए एक्स ए वाई यू वाई सब मिला हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट मिला हुआ है, वी एक्स वी वाई निकल जाएगा, और रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो किस स्पीड से टकराएगा वो भी निकल जाएगा, कितने एंगल पर टकराएगा सो भी निकल जाएगा। tan अल्फ़ा जो भी एंगल माने, अल्फ़ा थीटा तो लिया हुआ है, tan बीटा बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो वो सब कैलकुलेट करना है, सवालों के हिसाब से करते चलेंगे। यह अप द प्लेन का केस बताया मैं, अब जस्ट मैं आपको डाउन द प्लेन बता रहा हूँ। और तब डाउन द प्लेन में टेक्निक क्या होगा मेरे बच्चा, जहाँ जहाँ अल्फ़ा लिए है ना वहाँ माइनस अल्फ़ा पुट कर दे तो सारा रिजल्ट खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ये टेक्निक की बात हुई कि इसी में हम लोग अगर माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस साइन अल्फ़ा लिखेंगे। तो यह एक टेक्निक की बात हो जाएगी कि अप द प्लेन का फॉर्मूला मिला हुआ है, तो डाउन द प्लेन वाले में अल्फ़ा के जगह माइनस अल्फ़ा पुट कर दे तो सारा रिजल्ट निकल जाएगा, डिराइव करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, करना वही है आपको। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इनिशियल स्टेज में है तो आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। चलिए आगे, अभी हम आपको डाउन द प्लेन बताने जा रहे हैं मेरे बच्चा। सेकंड में आप डाउन द प्लेन, यही दिखा रहे हैं बच्चों, ये एंगल अल्फ़ा, और यहाँ से बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यू स्पीड से, यू वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितना एंगल पर, इसके साथ थीटा एंगल पर है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल ले ले, मतलब पहले से जो हॉरिजॉन्टल इस सरफेस को, यह एंगल अल्फ़ा होगा तो यह एंगल थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, मैं बोला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लेंगे, 0 0 बोलेंगे, और जिस प्लेन पर बॉडी क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा है ना, इस लाइन को मिला, ये तो इंक्लाइन प्लेन है ही, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, क्लियर। और इस पर जो परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे दिस मच, वह क्या होगा, वाई एक्सिस होगा मेरा, मानेंगे यह एक्स और यह क्या चीज़ वाई। इधर का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। अच्छा, इधर का कंपोनेंट यू वेलोसिटी का है ना, क्या है बच्चों, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन जो उसमें था, इससे पहले वाले केस में एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल क्या है मेरा बच्चा, ये अल्फ़ा, यह 90 माइनस अल्फ़ा, तो यह अल्फ़ा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वाई वाला का, इसमें यह जी कॉस अल्फ़ा बोला, मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो जी साइन अल्फ़ा। यह तुम्हारा क्या हो गया, अब यहाँ हम एक्स और वो, तो ए एक्स बराबर इसी डायरेक्शन में मोशन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, उधर का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो ए एक्स बराबर प्लस जी साइन अल्फ़ा, और यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। उसी तरह ए वाई बराबर, ए वाई इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन का मोशन और वेलोसिटी पहले, और यह एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो ए वाई बराबर माइनस जी कॉस अल्फ़ा, और यू वाई वेलोसिटी का इनिशियल है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, क्लियर। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ जो पहुँचेगा तो एक्स एक्सिस पर ही स्ट्राइक किया, तो इसका यह जो दूरी होगी सो रेंज कहलाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये होगा मैक्सिमम हाइट वाला केस, वाई मैक्स मेरा बच्चा है ना। इस केस में यह वी वाई क्या होगा बच्चों, फिर से वी वाई बराबर 0, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एक्स, वो वी एक्स निकलेगा। अब देख लो मेरा बच्चा, यहाँ पर ध्यान देना है क्या चीज़, पहले एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, फ्रॉम, ध्यान देना बच्चों,
ना, y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर फॉर टी बराबर टी एफ, है ना। y बराबर व्हाट, 0, y बराबर 0, देयरफॉर 0 बराबर यू वाई के जगह मेरा बच्चा u साइन थीटा इंटू टी एफ, टी के जगह टी एफ, और ए वाई के जगह माइनस जी कॉस अल्फ़ा, तो हाफ जी कॉस अल्फ़ा माइनस आ गया इंटू टी एफ स्क्वायर। तो टी एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, इसी से सॉल्व करके 2u साइन थीटा बाई क्या, जी कॉस अल्फ़ा मेरा बच्चा, इसको क्या लिखोगे 2u और मोड ए वाई, यह टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब y मैक्सिमम का केस कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, y मैक्स बराबर, तो किस फॉर्मूला से, फ्रॉम वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, हेयर फॉर y बराबर y मैक्स वी वाई बराबर 0, y मैक्सिमम के केस में वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अगर अब वह वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होता तो और ऊपर जाता, तो टॉप कहलाता नहीं, वाई मैक्स होता नहीं, तो वाई मैक्स के लिए वी वाई बराबर 0, इसलिए क्या लिखोगे 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू वाई स्क्वायर के जगह, और माइनस 2g साइन अल्फ़ा ए वाई के जगह मैं एक्सेलरेशन दिखाया जी कॉस अल्फ़ा, सॉरी माइनस जी कॉस अल्फ़ा, तो माइनस जी कॉस अल्फ़ा इंटू क्या चला वाई मैक्स, तो वाई मैक्स बराबर क्या निकल कर आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2g कॉस अल्फ़ा, इसी को हम लोग यू वाई स्क्वायर बाई 2i ए वाई का मोड लिखा जा सकता है, यह वाई मैक्स निकल गया। अब चलो रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या है, इससे पहले भी मैं बोला था कि फ्रॉम x बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यह मूल फार्मूला है। अभी x बराबर r के लिए t बराबर टी एफ लिखना होगा, और ए एक्स ये सब पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सॉल्व हम दूसरे तरीके से अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x बराबर r फॉर x बराबर r t बराबर टी एफ, और टी एफ का फॉर्मूला निकाले हो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, ये निकाले हम लोग जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। इसमें पुट कर दे तो वी कैलकुलेट क्या चीज़ r, यू एक्स बराबर क्या चीज़ u कॉस थीटा, यू एक्स बराबर e कॉस थीटा, है ना। वी कैलकुलेट क्या r, तो यहाँ मैं बताया एक इस फार्मूला से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, यू एक्स पता है ए एक्स पता है, सब डालिए टी के जगह टी एफ, और तब एक्स मतलब रेंज निकल जाएगा। हम जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं उसको बच्चों देख लो फिर से, है ना। हमको चाहिए दिस मच, इसको मार्क कर देते हैं, यह ए था, ये बी लेंगे, और इसको जो हम इस तरह दिखाएं, इससे इस पर नॉर्मल दिखा दें, तो दिस मच अगर सी पॉइंट हुआ, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, है ना। थोड़ा फिगर इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा गिचर पिचर हो रहा है, तो हटा के हम लोग अलग से फिगर बना ले मेरा बच्चा, है ना। यह था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको सी पॉइंट बोले, और यह था तुम्हारा क्या चीज़ बी। यह एंगल क्या होगा बच्चों, यह एंगल पूरा एंगल था थीटा, यह एंगल अल्फ़ा, तो दिस इज़ थीटा माइनस अल्फ़ा, और इधर का वेलोसिटी यू था, तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा, cos थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से टाइम क्या लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो OC बराबर क्या चीज़ हेयर OC बराबर, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन वर्टिकली लगता है, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, तो OC बराबर क्या लिखेंगे u cos थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू क्या चीज़ TF, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा, टी एफ के जगह मेरा बच्चा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा था, ये हो गया। और हमको चाहिए दिस मच, यह ओ बी, और यह एंगल अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा बराबर अगेन
इन ट्रायंगल OBC में कॉस अल्फ़ा बराबर दिस मच OC बाई OB, तो OB बराबर OC बाई कॉस अल्फ़ा। तो OB है रेंज, तो इसलिए R OB बराबर R, और रेंज बराबर क्या होगा बच्चों, OC दिस मच और उसमें कॉस अल्फ़ा। तो क्या हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज़ द रेंज, है ना। अब इसी में तुमको क्या करना है, मैं जो पहले भी फार्मूला बताया था, है ना, कि R का फार्मूला साइन A इंटू कॉस B के फॉर्म में इसको ले जाके तोड़ लिए थे। तो क्या लिखे थे, रेंज का फार्मूला क्या होगा, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा अब प्लस क्या बच्चों, है ना, साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। पिछले रिजल्ट में साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा था और माइनस साइन अल्फ़ा था सारा बच्चा। तो उसमें हम लोग क्या करें, उस फार्मूला को ही में ही क्या कर दें, अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट कर दें, तो हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा डायरेक्ट। सारा फार्मूला इसी तरह से, कॉस यहाँ पर माइनस अल्फ़ा रखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो और स्क्वायर भी है तो ऐसे भी नहीं चेंज आना है। तो इसमें जो चेंज आया सो यहाँ थे। और रेंज मैक्सिमम के केस में क्या होगा, तो देख लो बच्चों, रेंज मैक्सिमम के केस में दिस विल भी क्या चीज़, ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के लिए। तो देख लो यहाँ से फिर मेरा बच्चा, इसको हम जस्ट यहाँ ले आए स्पेस के हिसाब से। फॉर R मैक्स साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट 1, और कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो 2 थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या चीज़, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 प्लस क्या चीज़, अल्फ़ा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, यह थीटा का है। और R मैक्स क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, R मैक्स बराबर 10 u स्क्वायर और 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और नीचे में बच्चों g और वो कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या होगा बच्चों, u स्क्वायर 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा इसके जगह, तो वो कैंसिल आउट होगा। तो u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा। यह R मैक्स का केस बना डाउन द प्लेन में, और अप द प्लेन में 1 u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा था। तो इस तरह का रिजल्ट से मैं बताया, है ना, ये डाउन द प्लेन का केस बन गया। अब पहले तो छोटा मोटा 2-4 सवाल देख लें और तब और भी बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन का। में दे रखा है क्या, एक बॉडी हैज़ मैक्सिमम रेंज R1 व्हेन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन, द सेम बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन प्लेन इट हैज़ मैक्सिमम रेंज R2। अप द प्लेन में R1 और डाउन द प्लेन में R2। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, assume equal speed of projection in each case and the body is projected on the inclined plane in the line of the greatest sketch slope। यहाँ पर मेरे बच्चा let अल्फ़ा बराबर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फॉर अप द प्लेन। बच्चों R मैक्स पढ़े हैं, है ना, फॉर अप द प्लेन R मैक्स बराबर u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। जो हमारे प्रॉब्लम में क्या है, R1 दिया हुआ है, तो इसलिए 1 बाई R1 बराबर क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दे तो कितना g बाई u स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर डाउन द प्लेन, उसी इंक्लाइन प्लेन पर फॉर डाउन द प्लेन R मैक्स बराबर u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा, और वह R2 दिया हुआ है, इसलिए 1 बाई R2 बराबर क्या होगा,
जी बाई यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। यह इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 मेरा बच्चा ध्यान दोगे यहाँ, एडिंग 1 एंड 2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू व्हाट, जी बाई यू स्क्वायर और 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा तो 2 आएगा मेरा बच्चा, तो 2g बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 3 कर दें। फॉर क्या चीज़, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी पढ़ा हुआ है जब, है ना, थीटा 45 डिग्री, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है रेंज का फार्मूला। और यह दिया हुआ है तुम्हारे लिए क्या चीज़, आर, तो यही 1 बाई आर बराबर क्या होगा, जी बाई यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इजकल टू 2 बाई आर। इसको सॉल्व कर लो मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 बाई 2 बाई आर, इसलिए R बराबर 2R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इस फार्मूला को हम लोग हार्मोनिक मीन के रूप में जानते हैं। तो यह R बराबर 2R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह का चीज़ देखे बच्चों कि अप द प्लेन में मैक्सिमम क्या था और डाउन द प्लेन में मैक्सिमम रेंज क्या है, उस दोनों में रिलेशन निकाल के हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में क्या है, आर मैक्स का वैल्यू निकाल लिए। तो आर का फॉर्मूला निकल गया 2R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह की बातों को ये दिमाग में रखना। अब और भी 1-2 प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ छोटा छोटा, तब आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, there is an inclined plane of inclination 30 degree on which a particle is thrown up the plane with a speed of क्या चीज़ 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उस केस में, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लिनेशन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, वाई मैक्स बोले मैक्सिमम रेंज, ही अपने मन से मैं लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए कि सवाल समझने में सुविधा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, मैक्सिमम रेंज और टाइम आफ्टर व्हिच वी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल बी पैरेलल टू इंक्लाइन, और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो अलग अलग 5 पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको देखो, कहता है एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री दिए रखा है, और उस पर एक पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितने वेलोसिटी से बच्चों, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। तो इसका यू एक्स क्या होगा, इसको हम लोग एक्स मानते हैं और इससे परपेंडिकुलर वाले को वाई मानते हैं। तो यू एक्स बराबर है ना u cos 30 डिग्री 20 cos 30 √3/2, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई बराबर मेरा बच्चा u sin 30 20 और sin 30 1/2 10 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स यू वाई सब पहले से निकाल लिए हम लोग, यू एक्स यू वाई। यू एक्स इज व्हाट 10√3 मीटर पर सेकेंड, यू वाई बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स क्या जाने बच्चों, जस्ट ए एक्स, यहाँ जी किधर नीचे मैं पहले भी बताया, देखो फार्मूला मैं ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन मैं कहूँगा सारे में केवल इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला, और जो मेरा पॉइंट था जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का वेलोसिटी उधर का ही एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो इधर में जी साइन अल्फ़ा एक्स डायरेक्शन में था, ए एक्स बराबर माइनस जी साइन अल्फ़ा और ए वाई बराबर माइनस जी कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला था। पहला हम लोग डायरेक्ट यूज कर ले, पुट करेंगे तो वही y बराबर
यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर फॉर टी बराबर टी एफ वाई बराबर 0। तो हम लोग उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे 2u साइन थीटा बाई क्या चीज़ जी कॉस अल्फ़ा, है ना। इसी को मैं लिखाया था, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 2u बाई क्या चीज़ ए वाई का मोड। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, यू वाई निकाल चुके हो बच्चों 2 इंटू 10 और ए वाई के जगह मोड ए वाई के जगह जी कॉस अल्फ़ा, है ना। यहाँ पर भी जी के जगह 10 लिखा जाए और कॉस अल्फ़ा के बराबर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3 बाई क्या चीज़ 2। तो कितना हो जाएगा 5√3 होगा, 5 इंटू क्या चीज़ √3, तो कितना 2, तो 4/√3 मीटर पर सेकेंड, अच्छा 4/√3 सेकेंड निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फार्मूला मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ, है ना, क्या था वाई मैक्स। तो आपने लोग क्या जाने हैं, फ्रॉम वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर। वाई मैक्स के जगह, है ना, इस फार्मूला में भी ले सकते थे, टी टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट देख लो बच्चों कौन सा, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई। इस केस में फॉर वाई बराबर वाई मैक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई बराबर वाई मैक्स वी वाई बराबर 0। तो क्या हो गया, यू वाई बराबर वाई मैक्स बराबर डायरेक्ट यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस मोड ए वाई लिखा था। यू वाई स्क्वायर के जगह मेरा बच्चा यू वाई जस्ट निकाले हो तुम कितना 10, तो 10 इंटू 10 बाई 2 और ए वाई के जगह जस्ट 4 बाई के है ना, यहाँ से 5√3, है ना, कितना निकाले टाइम एक्सेलरेशन, तो -5√3। तो यहाँ पर 5√3 पुट कर दे मोड में 5√3। अब कर लोगे भाई, 10 कट गया तो 10/√3, है ना, मीटर। वाई मैक्स निकाल गया। थर्ड पार्ट क्या है मेरा बच्चा, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। इस केस में क्या होगा, तो आर मैक्स का फॉर्मूला बताए थे अप द प्लेन में, और नहीं तो हम लोग कौन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, फ्रॉम एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर फॉर एक्स बराबर आर मैक्स के लिए, तो टी बराबर क्या चीज़ टी एफ, टी बराबर टी एफ, और इसमें पुट कर दे तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, यू एक्स के जगह यू कॉस थीटा, टी एफ के जगह 2u साइन थीटा बाई क्या चीज़ जी कॉस अल्फ़ा, और प्लस, तो प्लस में ए एक्स लिखे तो माइनस जी साइन अल्फ़ा, ए एक्स बराबर माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो कितना पहले लिख देते हैं, आई इंटू क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा का क्या चीज़ होल स्क्वायर। सारा चीज़ मिला हुआ है मेरा बच्चा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये तो हम आपको फिर से थ्योरेटिकल बता दिए, लेकिन हम लोग को तो यू एक्स पता है, टी एफ पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ए एक्स पता है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, सब न्यूमेरिकल वैल्यू निकल चुका है ना तुमको। क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा मेरा बच्चा। हेयर आर बराबर व्हाट, यू एक्स के जगह देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर से, यू एक्स बराबर 10√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर कितना 4/√3, 4/√3 और माइनस हाफ और इंटू ए वाई के ए एक्स के जगह माइनस पहले ही लिख दिए हैं बच्चों, और ए एक्स निकाले हो जस्ट कितना जी साइन अल्फ़ा, यहाँ जी बराबर -10, जी बराबर 10 और साइन अल्फ़ा बराबर साइन 30 डिग्री √1/2 तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 5 आई इंटू टी एफ स्क्वायर के जगह टी एफ 4/√3 है, तो 16 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना √3 क्या 40, और यहाँ पर क्या मिल गया 40 बाई क्या चीज़ 3। अब सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा 80/3
3 क्या चीज़ मीटर, ये और रेंज निकल गया। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बताया कि हम लोग इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, इस तरह के फार्मूला में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ ना करके। तो यहाँ रेंज निकल गया मेरा बच्चा। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, टाइम आफ्टर विच v वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल बी पैरेलल टू इंक्लाइन। पैरेलल टू इंक्लाइन के लिए बच्चों यहाँ देना, फिगर में ध्यान देना, पैरेलल टू द इंक्लाइंड होगा v वेक्टर तब जब वह टॉप पर होगा, y मैक्स के कंडीशन में, है ना। पूरा टाइम निकाल चुके हो कितना, 4/√3, तो यहाँ तक का टाइम में क्या होगा, चलो 2/√3 वाला बात करेंगे। तो यह टाइम डायरेक्ट निकल गया, टाइम आफ्टर विच v वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल बी पैरेलल टू द इंक्लाइन। इसके पैरेलल तब होगा जब वह y मैक्स पर होगा, तो वहाँ का टाइम निकल गया। तो उसी से हम लोग चौथा टाइम। अब कहता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस मच, यह तुम्हारा y मैक्स पता है कितना है बच्चों, y मैक्स अब जस्ट निकाले हो बच्चों कितना, 10/√3, या 10/√3, दिस मच इज हाउ मच, 60 डिग्री। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है मैक्सिमम वर्टिकल, ये सीधा बढ़ेगा यहाँ तक, ये डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन से, ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया, या 30 डिग्री या 60, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। तो दिस डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड है इंक्लाइन प्लेन से यह पार्टिकल का मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस दिस मच, तो ये निकालना है तेरे को। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इस फिगर से, है ना, sin 60 बराबर हाउ मच, दिस बाई दिस, ये डिस्टेंस हम लोग कुछ लिख ले, एस दे दे, तो क्या होगा, फ्रॉम फिगर 5th के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम फिगर sin 60 बराबर हाउ मच, है ना, दिस मच बाई दिस, 10/√3 इंटू क्या चीज़ है एस बराबर 10/√3 इंटू sin 60 √3 बाई क्या चीज़ 20/3 मीटर, दिस मच। तो ये 5 केस था मेरा बच्चा, है ना, वो पाँचों का पाँचों पॉइंट आपको क्लियर हो चुका, और पिछला जो थ्योरेटिकल स्टडी किए थे वो भी रिवाइज हो गया, है ना। इस सवाल में ये जो तीसरा पार्ट था उसमें हम लंबा बता रहे थे, लेकिन ये डायरेक्ट आपका UX TF सब निकला हुआ है, AX निकला हुआ है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके हम लोग R का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह का सवालों को देखेंगे। अभी आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। At what angle should a ball be projected up an inclined plane with a velocity v0 so that it may hit the incline normally? The angle of inclined plane with the horizontal is alpha. तुमसे पूछता है कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ पर, इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा। और इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए v0 स्पीड से, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर, कि यह जाके यहाँ क्या स्ट्राइक करे, नॉर्मली स्ट्राइक करे। यानी यहाँ का जो भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको x लेते हो और इसको y ले लेते हो मेरा बच्चा। यहाँ क्या हो गया, इधर वाला v0 cos थीटा ux जिसको लिखते थे, और इधर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी वाला y कंपोनेंट v0 sin थीटा मेरा बच्चा। अब यहाँ से यहाँ तक आने पर, यहाँ पर क्या हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, और हॉरिजॉन्टल विल भी क्या चीज़ 0, कहा कि नॉर्मली यह स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ Vx बराबर 0, तो फ्रॉम किस फॉर्मूला से, Vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, फॉर t बराबर tf टाइम ऑफ फ्लाइट, Vx बराबर 0, क्यों 0, तो यहाँ पर कह रहा है इस पॉइंट पर वह वर्टिकली गिर रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन पर वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका मतलब x कंपोनेंट विल भी क्या चीज़ 0। क्या होगा बच्चों, 0 बराबर ux के जगह v0 cos थीटा, और ax के जगह क्या बोले थे बच्चों, x वाला में g sin अल्फ़ा माइनस g sin अल्फ़ा
इंटू क्या चीज़ टी एफ। तो टी एफ बराबर क्या निकल कर आया, भी नॉट कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा। यह इक्वेशन नंबर 1। अगेन फ्रॉम y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हेयर फॉर टी बराबर टी एफ, वाई बराबर 0 और यू वाई के जगह भी नॉट साइन थीटा लिखे हो तो क्या होगा, 0 बराबर भी नॉट साइन थीटा इंटू टी एफ और माइनस हाफ ए वाई के जगह जी कॉस अल्फा माइनस में तो माइनस इंटू टी एफ स्क्वायर। टी एफ बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, 2 भी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। यह इक्वेशन नंबर 2। यह भी टी एफ है, यह भी इक्वेशन नंबर 1 में भी टी एफ है एल एच एस में। तो आर एच एस क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 मेरा बच्चा ध्यान देगा, फ्रॉम 1 and 2 what भी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू जी बाई जी कॉस अल्फा इक्वल टू हाउ मच, 2 भी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में जी कॉस अल्फा, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में जी साइन अल्फा था यहाँ यार, तो यहाँ पर क्या होगा जी साइन अल्फा, तो यहाँ पर जी साइन अल्फा। ध्यान देना थोड़ा सा, यही क्लासरूम रहता तो तुम लोग जरूर यहाँ पर बोलते कि सर यह होता, लेकिन चलो जो है भी नॉट कैंसिल, जी कैंसिल, क्या बचेगा, है ना, यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल टू व्हाट, 1/2 है ना कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। तो क्या मेरा बच्चा, टैन थीटा बराबर कॉट अल्फा बाई क्या चीज़ 2, हम लोग को थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर टैन इन्वर्स कॉट अल्फा बाई 2। कभी कभी थीटा और अल्फ़ा में एक साथ इस तरह ऑप्शन में क्या रहता है, टैन थीटा इंटू टैन अल्फ़ा इजकल टू व्हाट, 1/2। अभी यह निकालना था थीटा का फॉर्म वैल्यू कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हम लोग फेंकेंगे इंक्लाइन प्लेन पर, कि जिस केस में लास्ट में बॉडी क्या हो जाए, इस इंक्लाइन पर नॉर्मली स्ट्राइक करे। तो ये छोटा सवाल था। अब आगे देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले पॉइंट निकालने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज के केस में कब क्या एंगल होता है। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या बोले थे, थीटा 45 डिग्री, क्लियर। अभी जस्ट मैं एक में बताया π/4 माइनस α/2, एक में बताया π/4 प्लस α/2। तो वो सब सारा केस एक जनरल फार्मूला बता देंगे, ज्योमेट्रिकली हम आपको बताते हैं, और उसके बाद उस पर रिलेटेड सवाल एक हम छोटा सा बताते हैं आपको, रुक जाए। A particle is thrown normally from an inclined plane of angle 37 degree with speed 20 मीटर पर सेकेंड। मेरा बच्चा एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा है अल्फ़ा बराबर 37 डिग्री, और इस पर से किसी पॉइंट पर से बॉडी को नॉर्मली प्रोजेक्ट किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू वाई हो गया, और यू एक्स इस डायरेक्शन का क्या हो जाएगा 0, और यह जाके टकराया, फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ, ये डिस्टेंस r1 मान लें, फिर दूसरे बार में टकरा के फिर क्या है यहाँ गिरा, ये डिस्टेंस क्या मेरा बच्चा r2। यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम डायरेक्ट x बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर फॉर फर्स्ट इम्पैक्ट, x बराबर r1 और यू एक्स बराबर 0 इस केस में, तो यह 0 हो गया। अब प्लस क्या चीज़ हाफ ए एक्स का फॉर्मूला होगा जी साइन अल्फ़ा, और जी साइन अल्फ़ा ए एक्स बराबर निकालना यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो जी साइन अल्फ़ा 10 और साइन 37 3/5
है ना। तो साइन 37 3/5 तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ए एक्स इंटू क्या चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट TF² हो जाएगा। यह पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो गया, फॉर सेकंड इम्पैक्ट मैं एक पॉइंट बताया था कि जिसमें बीच में बात नहीं करनी, बीच के इनिशियल पॉइंट से ही यह बात करना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, R1 + R2 किसके जगह, x के जगह R1 + R2। यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन का 0, और फिर क्या होगा हाफ AX इंटू क्या चीज़ 2TF का क्या चीज़ होल स्क्वायर, हाफ AX इंटू क्या चीज़ 4TF², TF² इंटू क्या चीज़ 4, यह 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, R1 मतलब फर्स्ट वाला ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो R2 बराबर क्या निकल कर आएगा यार, सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान देना यहाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हाउ मच R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/3 AX इंटू क्या चीज़ TF², और यह 1/2 AX TF² बराबर कितना 3/2 क्या चीज़ R1, सॉरी 3R1। यहाँ ध्यान दो, हाफ AX TF² बराबर कितना है R1 है, तो 3R1 है। तो R1:R2 बराबर कितना हो जाएगा 1:3 का रेशियो हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। तुमको निकालना यही है कि फर्स्ट इम्पैक्ट और क्या चीज़ सेकंड इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। तो बच्चों प्रश्न से हमको क्या करना है, R1/R2 फाइंड आउट करना है। तो R1/R2 बराबर क्या होगा 1/3, 1:3 वाला बात हो जाएगा मेरा बच्चा। तो यह हम लोग इस तरह का चीज़ पहले भी पढ़े थे, है ना, क्या चीज़ 1:3:5:7 वाला, इसमें और भी इम्पैक्ट होते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1:2 वाला बात करते रहेंगे, 1:3:5 वाला बात। तो इस तरह का चीज़ देख लो बच्चों। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड लैंड्स एट पॉइंट, है ना, B एज शोन इन फिगर। इस फिगर में है, इस प्लेन पर यह क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ से नॉर्मली क्या किया गया है, फेंका गया है सारा बच्चा। तो डिस्टेंस AP बराबर क्या है 20 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्टेंस AB। बच्चों अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे X, इसको क्या ले लेंगे Y। ध्यान दो, यह X ले लिया और यह Y ले लिया। तो इस डायरेक्शन में यह वेलोसिटी का UY बराबर क्या होगा, तो UY बराबर 0, इसको Y लिए हो। AY बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, यहाँ G sin 37 किधर इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस लेंगे, यह Y का डायरेक्शन इधर लिए हो, और X इधर ले रहे, सॉरी Y इधर ले रहे हैं, तो Y बराबर -20 मीटर इस डायरेक्शन में, इधर प्लस ले लिए हैं। तो क्या होगा बच्चों देख लो किस फार्मूला से, फ्रॉम Y बराबर UY इंटू T प्लस हाफ AY इंटू T²। हेयर Y बराबर बोलो बच्चों -20 मीटर, UY इक्वल टू क्या चीज़ 0, और हाफ AY, और AY के जगह G sin 37 यहाँ पर माइनस, है ना, 10 और इंटू क्या चीज़ बच्चों sin 37 3/5, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -6 इंटू क्या चला T² हो गया, यही TF कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना हो गया माइनस माइनस गॉन 3, तो T² बराबर 20/3। तो T बराबर क्या निकल कर आया 20/√3 सेकेंड। यह क्या निकल गया मेरा बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट।
जितना यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतना में इस वाई डायरेक्शन में यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, दिस मच। अगर ये निकल जाता है तो हमको ये रेंज निकल जाएगा। यह कितना एंगल होगा मेरा बच्चा, ये केस 90 डिग्री होगा, पूरा 180 डिग्री और 37 प्लस 53 90, तो बच गया 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस मेरा मेन काम है पी वी निकालना, एक्स के वैल्यू। तो क्या करोगे बच्चों, फ्रॉम एक्स बराबर, पहले तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, यही एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम लोग किस फार्मूला से, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी एक्स के जगह 0 मेरा बच्चा, इस तरह से स्ट्राइक किया तो इधर का कंपोनेंट क्या हो गया 0। तो बराबर क्या चीज़, यू एक्स प्लस ए एक्स, और ए एक्स के जगह मेरा बच्चा जी कॉस अल्फ़ा वाला केस हो जाएगा। तो क्या हो गया माइनस जी कॉस अल्फ़ा, तो -5 आई इंटू जी के जगह 10, और कॉस अल्फ़ा इज़ व्हाट, कॉस 37 4/5 आई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह 20 बाई क्या चीज़ √3 वाला बात, तो 2 हो जाएगा बच्चों। तो 160 यू एक्स बराबर 160 बाई क्या चीज़ √3। चलिए, तो यू एक्स बराबर 160 बाई √3। अगेन फ्रॉम एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर, है ना। यह एक्स के जगह क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, पी बी वाला बात हो जाएगा। देयरफॉर पी बी बराबर हाउ मच, यू एक्स के जगह 160 बाई √3 और टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, है ना, टी एफ बराबर टी बराबर 20 बाई √3, 20 बाई √3, और एक्स अभी जस्ट निकाले थे भैया, कितना निकला था, तो 8 मीटर पर सेकेंड -8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी के जगह 20 इंटू 20/3 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर कितना बचा 160 इंटू 20/3, और यहाँ पर है ना 160 इंटू 20 बाई क्या चीज़ 3। अरे कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ 8 यहाँ 2 होगा बच्चों, यहाँ कट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 इंटू 20। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों, 80 इंटू 20/3 कॉमन ले लिए, तो 2 - 1 1 बचेगा, तो इतना बच गया, कितना 1600 बाई क्या चीज़ 3 मिल गया। तो ये निकल गया पी वी। तो हमको ये रेंज ए बी बराबर व्हाट, फ्रॉम फिगर ए बी बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर का क्या चीज़ रूट। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। ए पी के जगह जस्ट अभी निकाले थे, अपने पहले दिया हुआ है ए पी 20 मीटर, तो 20 स्क्वायर 400 और पी बी स्क्वायर तो 1600 इंटू 1600 बाई क्या चीज़ 9। इसको कर ले तो 9 और 3600 अब प्लस 16 to 60 कितना, तो यह 16 इंटू 256। इसको और इसको क्या कर लेना है मेरे बच्चों, है ना, सॉल्व कर लेना है, रूट निकाल लेना है, वो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। ये भी तो जो प्रोसेस था वो समझना था मेरे बच्चा। हम लोग कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जो माने हैं सो देख लिए हैं, और उसके बाद से ए एक्स ए वाई निकाल लिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन का y मतलब यू वाई बराबर क्या है 0 है, और फाइनल केस में चला क्या है, या वर्टिकली इस पर स्ट्राइक कर रहा है, या एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, तो वी एक्स बराबर क्या चीज़ 0। जो वेलोसिटी होगा वो y डायरेक्शन का वेलोसिटी का वी वाई वाला होगा, और वी एक्स 0। इस तरह के एक्सप्लेनेशन से इस तरह का सवाल क्या और भी होगा कुछ, इस सवाल में ये स्पीड दिया रहेगा, ठीक है। और इसको अब तब इसको अलग से क्या करना होगा, रेंज और क्या चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का अलग तरीका हो जाएगा।
बच्चों ये सवाल सब को थोड़ा देखना है, टिपिकल सवाल सब है, और हम लोग कभी देखे डायरेक्ट फार्मूला का यूज कम कर रहे हैं। हम लोग उसी सिंपल फार्मूला का, है ना, जो एक्स और वाई वाला वेलोसिटी लिखते थे, जिस तरह से शुरुआत में मैं आपको बताया, कौन वाला, वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, इसी में मैं लिखना सिखाया था। वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अभी 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, एक्स और वाई ही जनरली एक्स एक्स ले रहे हैं। दूसरा फार्मूला था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में ले गए थे बच्चों, तो इसको लिखते थे एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। कई बार मैं अभी तक, है ना, काइनेमेटिक्स के लेक्चर में इस तरह का बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यह तब होगा जब बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तभी फार्मूला से लगता है। थर्ड में था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट, इसको वेक्टर में इस तरह लिखते थे बच्चों, वी डॉट वी यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस, इस तरह से। तो यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू क्या चीज़ वाई। इस तरह के फार्मूलाओं को हम लोग यूज किए हैं डायरेक्ट, है ना। तो इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल तक हम लोग पहुँच गए, इंक्लाइन प्लेन तक, और सब में यही फार्मूला दिखाते चले गए। तो इस तरह से, और मेरा समान भाषा में था क्या, जिधर का डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे मेरा बच्चा। तो अभी इस लेक्चर को आज तत्काल यहीं पर रोक रहे हैं, और अगले लेक्चर में मैं फिर इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड सवाल सब और भी टिपिकल बातों को लेकर आऊँगा, तो आपको सवाल बनाने में सुविधा होगा। कुछ कुछ क्लू सब देंगे तो उससे आसानी से सवाल क्या होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा मेरा बच्चा। तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स को रिपीट करते रहें और आगे बढ़ते रहें पढ़ाई को, और सवाल सबको, प्रॉब्लम्स को क्या करते रहें, है ना, रिवाइज करते रहें और नया नया प्रॉब्लम बनाते रहें आप खुद भी। तो अगले लेक्चर में बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में फिर नए सिरे से नया प्रॉब्लम सब लेकर बताएंगे हम आपको। चलो बच्चों।